अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नाज किचन सीक्रेट्स। आज हमारे किचन में कुकिंग नहीं होगी बल्कि अनबॉक्सिंग होगी एक बहुत ही यूज़फुल आइटम की, जिससे हमारी किचन की लाइफ बहुत ही आसान होने वाली है। इसे हम मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। नेट पे इसकी प्राइस 3000 बताई जा रही है, जबकि मैंने इसे 2500 में परचेज़ किया है। अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक हैंड ब्लेंडर है जो कि सिल्वर क्रस्ट कंपनी का है और ये स्टिक की शेप में है, जिसकी वजह से इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। ये हैवी मोटर वाला हैंड ब्लेंडर है। ये देखें 1500 वॉट की इसकी मोटर है। हैवी मोटर होने की वजह से आप इसे 10 से 15 मिनट तक मुसलसल चला सकते हैं। और ये देखिए 12 मंथ्स यानी 1 साल की इसकी गारंटी है। चलिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप इसे लाकर इस्तेमाल करेंगे तो मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर है और बहुत ही खूबसूरत बॉडी है इसकी। और इसका ये जो नीचे वाला ब्लेंड करने वाला पार्ट है, आप इसको बड़ी आसानी से अलग करके वॉश कर सकते हैं। और स्टिक की शेप में होने की वजह से ये बहुत ही कारआमद है। आपको ब्लेंडर का जग लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको थोड़ा सा मटीरियल ब्लेंड करना है तो आप किसी ग्लास में, किसी कटोरी में या फिर किसी बाउल में इसे यूज़ कर सकते हैं। हैवी मोटर होने की वजह से इसे किसी देग में या बड़े पतीलों में हलीम या साग मिक्स करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम इसकी स्पीड के बारे में बात करते हैं। इसे आप मिनिमम से मैक्सिमम तक अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट कर सकते हैं। इसे चलाने के लिए 2 बटन हैं। स्लो के लिए 1 को और हाई के लिए 2 को प्रेस करेंगे। अगर आप एग्स को बीट करना चाहते हैं या फिर आप लस्सी या शेक बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप इसे मिनिमम पे सेट करेंगे और ब्लेंडर को चलाने के लिए नंबर 1 को प्रेस करेंगे और अगर मटेरियल ज़्यादा हो तो नंबर 2 को प्रेस कीजिए। थोड़ा मटेरियल 1 पर ही ब्लेंड हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा मिकदार में शेक या स्मूदी बनाना है तो आप इसे मिनिमम से अगले पॉइंट पर सेट कर लें। और अगर आप मलाई से मक्खन निकालना चाहते हैं तो इसे नेक्स्ट पॉइंट पर ले आइए। इसी पॉइंट पर आप साग और हलीम भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा सारा साग या बहुत सारा हलीम मिक्स करना हो तो आप इसे मैक्सिमम पर कर लीजिए। बड़ी फैमिलीज़ में 10 से 15 किलो साग तो पका ही लिया जाता है। जैसा कि हमारी फैमिली में इतना साग तो आमतौर पर पक जाता है। 10 केजी से ऊपर साग हो या फिर हलीम की देग हो, आप मैक्सिमम पर करके और सेकंड बटन को प्रेस करके बआसानी इसे मिक्स कर सकते हैं। क्योंकि इसकी मोटर काफ़ी हैवी है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 1500 वाट की इसकी मोटर है। आप इसे 15 से 20 मिनट तक मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं। हैवी मोटर होने की वजह से ये जल्दी गर्म नहीं होती। और इस पर बनी हुई पिक्स आपको बता रही हैं कि आप इसे एज आ एग बीटर, एज आ ब्लेंडर और एज आ चॉपर यूज़ कर सकते हैं। ये हैंड बीटर ना सिर्फ घरेलू तौर पर बल्कि कमर्शियली भी यूज़ किया जा रहा है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि ये हैंड बीटर किस तरह चंद सेकंड्स में काम करता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एग बीट करेंगे। एग बीट करने के लिए हम स्पीड को मिनिमम पर सेट करेंगे और नंबर 1 को प्रेस करेंगे। सिर्फ चंद सेकंड्स लगे हैं और हमारे एग्स बहुत अच्छे से बीट हो गए हैं। अब हम लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट तैयार करेंगे। इसके लिए भी हम स्पीड को मिनिमम पर सेट करेंगे। अगर मटीरियल ज़्यादा हो तो इसे नेक्स्ट पॉइंट पर सेट करके सेकंड बटन से हाई स्पीड पर चला लेंगे। अगर आपके पास मटेरियल इससे बहुत ज़्यादा है तो आप स्पीड को इससे नेक्स्ट पॉइंट पर सेट कर सकते हैं। एक मिनट से भी कम वक्त लगा है हमें पेस्ट तैयार करने में। ये देखें, हम इसके इस पार्ट को बहुत आसानी से सेपरेट करके वॉश कर सकते हैं।
देखिए कितनी अच्छी पेस्ट तैयार हुई है। अब हम शेक तैयार करेंगे। अगर हमें थोड़ा सा शेक तैयार करना है तो हम एक ग्लास में भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि स्टिक की शेप में होने की वजह से हम इसे किसी भी बर्तन में यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपको इफ्तारी के लिए ज़्यादा सारा शेक बनाना है तो आप किसी भी बड़े बर्तन में शेक बना सकते हैं। आज हम जग में शेक तैयार करेंगे। सबसे पहले एप्पल्स ऐड करेंगे। अब हम 1 लीटर मिल्क ऐड करेंगे। अब 1 कप शुगर ऐड करेंगे। हमने इसे मिनिमम पर सेट किया हुआ है। हम लो या हाई दोनों स्पीड्स पर शेक बना सकते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हम हैंड ब्लेंडर को हर बर्तन में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त शेक बना है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जग में बनाकर जग में ही सर्व कर सकते हैं। आपको ब्लेंडर का जग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम साग मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसे मिनिमम से मैक्सिमम पॉइंट पर लेकर आएंगे और सेकंड बटन को प्रेस करेंगे। ये देखिए इसका ब्लेंड करने वाला पार्ट हम सेपरेट करके बड़ी आसानी से वॉश कर सकते हैं। ये तकरीबन 10 किलो साग था जो सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के अंदर ब्लेंड हो चुका है। जिन लोगों को साग ब्लेंड करना बहुत मुश्किल लगता है उनके लिए ये हैंड ब्लेंडर बेहतरीन गिफ्ट है। इसके अलावा भी ये हैंड ब्लेंडर आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। उम्मीद है आपको आज की अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।